कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी कि हंसना और खिलखिलाना सबसे अच्छी दवा है। एक जमाना था कि पूरे मुल्क में ऐसी तकरीबें मुनक्किद होती थी जिसमें हंसने हंसाने का सिलसिला होता था। फैमिलीज के लिए हंसने की डिफरेंट चीजें होती थी, बहुत ज्यादा तफरीही माहौल होता था और सारी फैमिलीज जाती थी बगैर किसी डर खौफ के उन तकरीबात में जाती थी और मजा करती थी, तफरी करती थी। मगर अब ऐसा माहौल कोई क्रिएट हो गया है हमारे मुल्क में, ऐसा कुछ हो गया है कि हम लोग हंसने का मौका भी ढूंढते हैं तो भी मौका नहीं मिलता। तो हंसना जिंदगी में बहुत जरूरी है, सेहतमंद रहने के लिए, खुश रहने के लिए, अपनी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हंसना तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसीलिए सुर सात सवेरा में हम लोगों ने शो के शुरू से ही अपने साथ मेरे को होस्ट ऐसे आप लोगों के लिए रखे जो हंसाने का सिलसिला बरकरार रखते हैं और उनका होना इस सेट पे बहुत जरूरी है। आज का टॉपिक है हंसना जरूरी है और बरकत उज़्मी को सबसे पहले मैं दावत देना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मेरे साथ तो आप कहेंगे जेब में क्या है जो छुपा रहे हैं। मेरे साथ तो यही गम है भाई, चिपका हुआ। लेकिन ये बताएं कि अच्छा आज हंसने हंसाने का सिलसिला है और हमारे जो ये बजाने वाले म्यूजिक बजाने वाले हैं अपना मुइज, अकील और वसीम, ये भी मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा इसकी क्या वजह? तो वसीम मौयत में कि हमारा बहुत मार खाई, क्यों? मुस्कुरा करके बड़ा अफसोस हुआ। तो इतना हंसना भी वक्त, जहाँ वक्त और मौका देख के हंसे जहाँ आपने हंसना, लेकिन हंसना इज अ वेरी गुड थेरेपी। हाँ, हंसना चाहिए, लाफ्टर थेरेपी। हाँ, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और कहते हैं कि लाइफ इज अ मेड ऑफ प्रॉब्लम, लाइफ तो बनी ही प्रॉब्लम से। तो आप उस प्रॉब्लम से निकलना बहुत मुश्किल है इस दौर में, लेकिन आपको निकलना जरूरी जो हालात है। और आप इस शो से निकले। हाँ। मगर आज का शो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आज उज़्मी की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। ये एंड में बताना था यार, जब एंड स्टॉल चलते ना, एंड स्टॉल। हैप्पी बर्थडे और आप पता है क्या, मोमबत्ती बुझ गई। मोमबत्ती ना मोमबत्ती जल जाती है, बुझ आप जाती जल्दी सवाल कर रहे ताकि हम है। जल्दी सवाल। अच्छा ये बताइए जब आंधी आती तो क्या होता है? आंधी आती तो क्या होता है? लोग मुंह पे रुमाल रख लेते हैं। नहीं। दरवाजा बजता है। नहीं। तो दरवाजे खिड़कियां बंद कर। लाइट चली जाती है। अरे यार, बरकत उज़्मी आज चली जाती है, आंधी आए ना आए। आज का टॉपिक है हंसना जरूरी है और हमने अपने शो पे आज ऐसे मेहमानों को दावत दी है जो लाफ्टर थेरेपी करवाते हैं। लाफ्टर थेरेपी कराते हैं। लाफ्टर थेरेपी क्या होती है, कुछ पता है आप लोगों को? की कजन है। नहीं, ये एक ऐसी थेरेपी होती है जो आप कोई 15 से 20 मिनट हंसते हैं और हंसने से कहते हैं कि आपके जहन में से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वाह, 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 आपकी स्ट्रेस रिलीज हो जाती है, बीमारियों से बच जाते हैं और कितने फायदे होते हैं हंसने के। बहुत। दो आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई, एक किस्सा याद आया छोटा सा। एक जोकर ने एक जोक सुनाया तो सब लोग बहुत हंसे, फिर उसने उसी जोक को दोबारा सुनाया तो कोई नहीं हंसा। तो उस जोकर ने बड़ी प्यारी बात कही कि जब तुम्हें खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो गम को लेकर बार बार क्यों रोते हो? हाय हाय, वाह वाह। तो हमारे जो हालात हैं उसमें हमें एंजॉय करना है। अब आप देखो हालात ऐसे हो गए, अगर आपके पीछे कुत्ता लग जाए ना तो कम से कम 1.5 किलो गोश्त खरीद के दो, फिर जान छोड़ेगा। ये हालात है ना। अब हम भी कभी कभी शॉर्ट हो जाते हैं, कोशिश ये करें कि थोड़ा अंडर रहे, लाउड बनाओ। हालांकि तो शौक भी हो जाते हैं। अब आप देखो, मैं एक रेस्टोरेंट के कल की बात है, मैंने वेटर से कहा, मैंने कहा चिकन बिरयानी लिया। वो बिरयानी लिया, उसमें चिकन ही नहीं। मैंने वेटर से कहा चिकन बिरयानी में चिकन कहाँ है? वो क्या कह रहा है, गुलाब जामुन में गुलाब कहाँ होता है? ये बात है। अब आप चाहे मैरिड हो चाहे बैचलर हो, यू आर एंजॉय करें। बंदा कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे शुगर नहीं है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। डॉक्टर कह रहा है मैं आपकी बीमारी समझ गया बस, आपकी जिंदगी में औरत की कमी है। और आपकी जिंदगी में शौहरत की कमी, गैरत की कमी हो जाएगा। बात ये, बैंक मैनेजर मुझे कह रहा है हमारा बैंक आपको बिना इंटरेस्ट के लोन दे रहा है। मैंने कहा सर जब आपको देने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों दे रहे हो?
यहाँ मेरे भाई सारे बैठे अच्छा, कुछ बच्चे फैमिलीज में ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं खुद उन बच्चों में से एक हूँ, जो बिला वजह हर बात पे हंसते हैं। बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जब आपको हंसना नहीं चाहिए, बड़ों के सामने बैठ के सीरियस बात चल रही है और आपको हंसी आ रही है। अब सबसे मुश्किल चीज पता है कि अपनी हंसी को रोक के रखना किसी सीरियस सिचुएशन में। ओए होए। सबसे मुश्किल चीज है। और सीरियस है ना? और आप ये सिचुएशन सोचें, आपके साथ भी हो सकती है, किसी और के साथ भी हो सकती है। बिल्कुल, और आप ये सोचें कि हम सुबह सात सवेरा आपके लिए इतने हफ्तों से लेकर आ रहे हैं, और रोजाना बैठ के यहाँ कितनी बातों पे हम लोग अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं कि ये हंसने का मौका नहीं है, मगर आज तो हंसने का मौका है, हंसने का टॉपिक है और हंसने का दिन है। आज तो हम खुल के हंसेंगे। और एक और बड़े मजे की बात कि आज हम बिला वजह भी हंस सकते हैं। बिला वजह आज तो हमारे पास हक है हर शो में भाई। ये भी करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बिला वजह दो, बोले क्यों हंस रहे लोग यार। अच्छा, यहाँ कोई ऐसी लड़की बैठी है जिसके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी हंसी दबाना, हंसी कंट्रोल हंसी करना। कंट्रोल करना। हुई कोई लड़की, कोई लड़का। अच्छा, बहुत के चेहरे ऐसे होते हैं। अच्छा, एक दफा चेहरे भी ऐसे होते हैं, बहुत को ऐसा लग रहा था कि हंस रहे हैं वो। हाँ, जबकि हालांकि वो हंस नहीं हो रहे होते। हालांकि वो टेंशन में होते हैं, बिजली का बिल नहीं भरा होता है इनका। अच्छा, जैसे एक वो भाई दफा बैठे हमारे, वो भाई बैठे हुए मोहम्मद अली के बराबर में। हाँ हाँ, और ये आप नहीं, आप आपको यकीन नहीं आ रहा बैठे में? आप माइक लीजिए जरा। और उनके बराबर में वो बंदे बैठे हैं ब्लैक कॉर्ड वाले। हाँ, है, आप मोहम्मद अली के बराबर में बैठे ताकि मोहम्मद अली को नजर ना जी लगे। जी जी। आप कहेंगे, आप क्या आप आपके चेहरा, आप जब मुस्कुराने के लिए क्या करते हैं? आईना देखते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, हमारा प्रोग्राम देखते हैं। माइक ऊपर रखे, माइक। लेकिन आपका चेहरा है ऐसा माशाल्लाह बड़ा हंसमुख है। हाँ हाँ, हंसमुख चेहरा है। तो किसी ने कहा नहीं आपको कि हमारे यहाँ भाई, कभी किसी ने कहा मोहल्ले में मैंने मार्केट से मिल रहा था तो खरीद लिया, इसलिए हैं? मार्केट से नया मिल रहा था तो खरीद लिया। अच्छा, ये और क्या आप माशाल्लाह बैठे में लग ही नहीं रहा कोई बंदा बैठा है, ऐसा लग रहा है कोई बम रख के चला गया। ओह माय गॉड। बस क्या करें, शराफत है। और ये वाला बम है जब खुश हो जाता है। अच्छा, क्या कहेंगे हंसने के लिए क्या करते हैं उमूमन? हंसने के लिए क्या करते हैं? हाँ। शीशे में देख लेते हैं। शीशे में देख लेते हैं। नहीं, वो तो चलिए, ये तो हो गया। कुछ और क्या, कोई और करता है? कुछ क्या करते हैं आप? खुद क्या करते हैं? किसी से गुदगुदियां मचवाते हैं? क्या करते हैं? नहीं, मुझे जरूरत नहीं होती मेरी अच्छा, जरूरत हरकतों नहीं है। से लोग खुद ही हंसी निकल जाती है आपकी? हाँ, ऐसी निकल आती है। हैं? चले। अच्छा, आज हम लोग अच्छे लतीफे सुनेंगे अपने व्यूवर्स से। हाँ। आप हमें कॉल करके कोई बेस्ट लतीफा सुना सकते हैं और आपको गिफ्ट हैम्पर्स भी और 1.5 मिलेंगे। घंटे इसके का ना हो, अलावा 2-2 मिनट के। फेसबुक और ट्विटर के फैन पेजेस लाइक कीजिए, वहां पे हमारे स्टेटस अपडेट पे कमेंट्स कीजिए। ढेर सारे अच्छे अच्छे लतीफे, आपके लतीफे ऑन स्क्रीन आपके टेलीविजन सेट्स पे हमारे साथ शामिल होंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है हमारे शो में शिरकत करने का। अच्छा बरकत, कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिनको आप किसी शोक पे लेके नहीं जाना, मतलब जाना चाहते या लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका चेहरा हंसता हुआ होता है। वो शोक पे भी जाते हैं ऐसे करके। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है कि आज मैं बहुत सारी बातें खुल के शेयर कर सकती हूँ। शो जब शुरू हुआ था तो ये बड़ा कहा गया था कि दुआ हंसती बहुत है, दुआ हंसती बहुत जोर से है, दुआ हंसती बहुत है। मैं क्या करूँ, ये मेरी आदत है बरकत। और जब साथ बरकत उज़मी बैठे हो तो किसको हंसी ना आए? अरे भाई, अल्लाह रहम। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कौन बोल रही हैं? कहाँ से? गजल। गजल, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। कैसा है इस्लामाबाद? बहुत अच्छा है। शो कैसा लग रहा है? टॉपिक कैसा लग रहा है? इस्लामाबाद से बोल रही हूँ मैं। अच्छा, मिसेस आमिर। अच्छा, पहले तो एक काम करें, बहुत अपनी अच्छा टीवी है। की आवाज आहिस्ता करें। हाँ, और अपनी आवाज बढ़ाएं। टीवी की आवाज आहिस्ता कर दें। कर दी? कर दी। वो बड़ा वाले पड़ोसी की टीवी की नहीं आवाज नहीं, ये तो पूरी पूरी मेरी अपने आवाज घर आ की रही टीवी की है। आवाज इस कम तरह करें। तो बात नहीं हो सकती। कॉल ड्रॉप हो गई है, थैंक यू सो मच। जब भी हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज आहिस्ता कर दें ताकि मैं आपको सुन सकूं। मुझे आपको सुनना है, मुझे अपनी आवाज नहीं सुननी। हाँ। अच्छा, बहुत सारे वाकये ऐसे जिंदगी में पेश आते हैं जब आप, स्पेशली जब आप छोटे होते हैं तो, या टीन एज में होते हैं तो ये होता है कि जब आप बड़ों के साथ बैठे होते हैं और सीरियस मौका चल रहा होता है, सीरियस बात चल रही होती है, आपको शदीद कोई हंसी आ रही होती है और आप हंसी कंट्रोल करके बैठते हैं। मैं अपना एक छोटा सा वाकया यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सारे घर के बड़े बैठे थे और कोई बड़ी सीरियस बात डिस्कशन चल रही थी और मुझे कोई शदीद हंसी आ गई। मैंने अपना मुंह छुपाया, नीचे देख के मैं जोर जोर से हंस रही थी और मेरी खानदान की कोई बड़ी बूढ़ी आई, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, बच्ची दुखी हो गई, रो रही है, और मैं और हंस रही थी और हंस रही थी, और क्योंकि मेरा मुंह नहीं दिख रहा था, सिर्फ मेरा सर हिल रहा था, तो सब बड़े मुझे आके चुप करा रहे हैं और मुझे और हंसी आ रही है। सही बात है कि ऐसा लगता है कभी आपको समझ में नहीं आता कि हंस रहा है या रो रहा है। हाँ। ऐसे होते हैं बहुत से लोग। हाँ। अच्छा, हंसते हंसते कभी आंखों से आंसू निकले? हाँ, आंसू भी निकल आते हैं, पेट में मरोड़ भी पड़ जाते हैं। हाँ, पसलियों में दर्द हो जाता है। आपके तो बहुत जल्दी होता होगा। नहीं, आपके नहीं, आपके बराबर में जो बैठे भाई,
क्या कहेंगे क्या? हाँ, जब कुछ क्या- जब गम की हंसी हंसते तब आंसू निकलते हैं। गम की हंसी हंसते हैं। गम की हंसी, हाय, खुशी के हाय। आंसू निकलते हैं ना, जैसे हाँ, गम के भी आंसू होते हैं। गम के भी आंसू गम होते की भी हैं। हंसी निकलती है। लेकिन एंजॉय करने के क्या, किस तरह से एंजॉय करते हैं लाइफ को? जैसे अब चिली में टमाटरों की सालाना चौथी बरसी कर रहा हूँ, चौथी जंग का इनेकाद हुआ है कि वो बहुत सारे टमाटर रख दिए, आप उसमें खेले, एक दूसरे को टमाटर मारे हैं। यहाँ पर तो टमाटर के रेट देख के बंदे के टमाटर डॉलर से भी महंगा हुआ है टमाटर, हैं? और हंसने के डॉलर से भी महंगा हुआ है टमाटर। और हंसने के लिए आप लोग क्या 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 करते हैं? कुछ बताएंगे? कोई बताना चाहेगा? हंसने के लिए कौन से ऐसे मौके होते हैं? हाँ, और भी लोग बैठे हुए हैं अच्छा, यहाँ पर जो अगर लड़कियां बताना बैठी हैं उनसे पूछती हूँ, अगर कोई कमिटेड है या किसी मतलब रिलेशनशिप में है, किसी की शादी हुई भी है यहाँ, कोई खातून, उनसे पूछना चाहूंगी कि हंसना आपके रिश्ते में कितना फायदेमंद रहा, कि जब भी मियाँ गुस्से में हो तो आगे से हंस दो, हाँ। है ना? बताइए, हाथ उठाइए। शादीशुदा ऐसा भी होता है। यार सब कुंवारे लग रहे हैं मुझे। आंटी आप एक बैठी हैं आंटी वहाँ पे, एक आप आंटी चुप हैं। एक बैठी नहीं उधर कौन है? एक आप आंटी शादीशुदा हैं? बताएं, या गुमशुदा जब मियाँ हैं? गुस्से में हो तो हंसना चाहिए, बात- मुस्कुराना चाहिए। क्या दोबारा अगर हम हंसते हैं तो हमें हस्बैंड का ज्यादा गुस्सा दोबारा आता है। बोलेगा दोबारा? क्या कह रही हैं आप? अगर वो गुस्से में हो, हम वो हंसेंगे तो उन्हें ज्यादा गुस्सा आएगा। हैं? क्यों क्यों? क्योंकि वो मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें डांटना हो तो ऊपर से हंस रही है। अच्छा नहीं, ऐसा भी होता है कि भाई कि जब मियाँ को गुस्सा आ जाए तो आगे से हंस दो और वो रिलैक्स हो जाते हैं, और वो बोलते हैं हाँ। पागल हो, क्यों हंस रही हो, तो मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, और वो खुद रिलैक्स हो जाते हैं। साथ एक कॉलर है, या उनके जाने के बाद हंसो अकेले कि भाई अब तो चला गया, अब हंसो। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? मैं फरीदाबाद बात कर रही हूँ। अदुआ जी, कैसी जी, हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी सबसे पहली मर्तबा कॉल लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, जी, अल्लाह। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मुझे आपको लतीफा सुनाना है। जी जी, हाँ, जल्दी सुनाए, सुनाए। एक लतीफा था हैं? जो क्या हाँ, एक क्या मर गया टीचर था, लतीफा? भाई टीचर था, जी, एक नहीं नहीं, टीचर आप सुनाए था। सुनाए। एक लड़के ने 12 केले रखे एक हाथी के सामने, तो हाथी ने 11 खाए, एक नहीं खाया, तो एक नहीं खाया क्योंकि वो नकली था। तो फिर कल को 12 केले रखे तो उसने एक भी नहीं खाया। वो कैसे? क्योंकि वो हाथी खुद हाथी नकली था। हाँ हाँ, आगे आगे। या अल्लाह, बस मैं वापी- तेरी जी पनाह जान चाहता हूँ जी। मालिक। मुझे गिफ्ट वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। जी बाबा, विश करना है। जी क्या विश करना है? आप मुझे गिफ्ट दे, मुझे उनको गिफ्ट देना है, बहुत दूर है वो। गिफ्ट दे दो मुझे, बहुत जोर से गिफ्ट। आपको प्लास्टिक क्योंकि वो के आपको हाथी गिफ्ट करेंगे। चलें ठीक नहीं है। नहीं, आप मुझे उनको गिफ्ट है, वो आपको बहुत पसंद करती है, हमेशा दुआ करती है आपको। तो मैंने कहा आपको मैं उनकी पसंद तरफ करती से तुम्हें है जरूर कोई गिफ्ट ला कर दूंगी। अच्छा, जी, वो जी। तो सपना ने दिल से दिया हो। जी आपको भिजवाएंगे जी, इंशाल्लाह, आप ठीक है। अपना नंबर नोट करवा दीजिए। आपकी कॉल यहाँ से ड्रॉप होती है तो फिर आप पीछे प्रोडक्शन में अपना एड्रेस दे दीजिए, आपको गिफ्ट पहुंच जाएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह हाफिज। वाह वाह, अल्लाह हाफिज। इस तरह का लतीफा बड़ा यार मजा क्या यार ऐसी एक हाथी ने मोहब्बत, 4 केले लोग रखे कॉल थे। करके मोहब्बत का इजहार करते हैं, मैंने फिर 6 गिफ्ट खा लिए। मांगते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ लोग कॉल करके मोहब्बत का पहले पूरा इजहार कर देते हैं, फिर कहते हैं आप बहुत अच्छी है, मुझे यकीन है आप मुझे गिफ्ट जरूर देंगे। अच्छी बात। अच्छा, यहाँ से अगर कोई किसी के दिमाग में कोई जोक आ रहा है, जो आप सुनाएंगे? ये आपके बाल असली हैं? ये तेरे नाम वाले तो नहीं है? नहीं, बाकी सही है, मेरे नाम वाले हैं। मेरे नाम। देखिए मेरे तो वाह। असली हैं। वो लग भी रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे दोस्त? वैसे क्या वो- एक्चुअली हम दोनों वैसे तो प्यार है कॉमेडी का। अच्छा, कॉमेडी का अच्छा, प्यार। कॉमेडी कॉमेडी करते हैं आप? अच्छा अच्छा, चले। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ सुनाए ना, कुछ सुनाए, दोनों सुनाए सुनाए, ना। दूसरा माइक ले ले। हाँ कुछ सुनाए ना, या एक ही माइक में दोनों शेयर हाँ। कर लें अगर डुएट करते हैं। कुछ सुनाए। अब जैसे जो कॉमेडी साथ करते हैं ना, तो आपका मोबाइल भी साथ में छीनेगा, अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारा छीना है साथ में। सर मोबाइल में आते हैं। आप मोबाइल में आए तो 4 मैं- बंदे साथ। अच्छा, मुझे लग रहा है जाएंगे भी मोबाइल में ही। हाँ बाइक पे मोबाइल लिखा हुआ है। बैठे बैठे करें, कोई बात नहीं। खड़े हो गए। खड़े हो क्या करें? चल खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। माशाल्लाह बिठाया भी हमें नहीं खड़े हो जाए, हो जाए, कोई कोई बात बात नहीं, कोई नहीं, बात करे भूख के बिठाया हमें। बस थोड़ा वही ताकि आपका फ्रेम आप टीवी में आए ना, अच्छा, वरना सिर्फ TV में आवाज आए। आएगी। अच्छा सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। चले अस्सलाम वालेकुम। और सबको मॉर्निंग। ये कहाँ बुला लिया मुझे? अबे पता नहीं कहाँ किस जगह बुला लिया यार। क्या बुला लिया? रास्ते से आ रहा था अभी। ओए रास्ते से आ रहा था। हाँ। क्या हो गया? तेरे भाई के कोई कुत्ता लग गए। कुत्ते लग गए? हाँ। बहुत अच्छे कुत्ते के मैं सामने कुत्ते। तेरा भाई डरने वाले नहीं कुत्ते से। डरने वाला नहीं। मेला तू यहीं रुक, यही। मैं अपना कुत्ता लेके आता हूँ। हाँ चल। चल।
और सुनाओ, ठीक हो? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहचाना? तुम कौन? पहचाना ही नहीं? नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब पहचाना? अब कौन? अबे अभी तो सलाम किया। बहुत अच्छे, ब्रेक का टाइम हो गया। बहुत अच्छे, ब्रेक का बैठे टाइम हो बैठे, गया। अभी बारी बारी, अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे पहचाना? नहीं। अभी तो जवाब दिया है। ब्रेक का वक्त हो चला है। आज का टॉपिक है सुर साथ सवेरा में हंसना जरूरी है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा सुर साथ सवेरा में। सवेरा सुर साथ सवेरा, सुर साथ सवेरा, सुर साथ सवेरा। हंसते हुए मोहम्मद अली का गाना। ओ तुझे लगे ना नजरिया, क्यों ना उड़े तू चुनरिया। तुझे लगे ना नजरिया, ओढ़ ले चुनरिया। तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया। तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया। शर्माना तोबा तेरा इतराना, जो भी देखे हो जाए वो दीवाना तेरा। सोने जैसा तन तेरा, उफ भोलापन तेरा, मुझको भी कर गया दीवाना तेरा। ओ सुन बाकी रे गुजरिया, ओ यही बोले है डगरिया। सुन बाकी रे गुजरिया, बोले ये डगरिया। लचके कमरिया ते जल के गगरिया, ते लुटी रे बदरिया। लचके कमरिया ते जल के गगरिया, ते लुटी रे बदरिया। शर्माना तो तेरा इतराना, जो भी देखे हो जाए वो दीवाना तेरा। सोने जैसा तन तेरा, भोलापन तेरा, मुझको भी कर गया दीवाना तेरा। ओ सुन बाकी रे गुजरिया, ओ यही बोले है डगरिया। ओ सुन बाकी रे गुजरिया, बोले ये डगरिया। लचके कमरिया ते झल के गगरिया, ते लुटी रे मदरिया। लचके कमरिया ते झल के गगरिया, ते लुटी रे मदरिया। लचके कमरिया ते झल के गगरिया, ते लुटी रे मदरिया। लचके कमरिया ते झल के गगरिया, ते लुटी रे मदरिया। लचके कमरिया ते झल के गगरिया, ते लुटी रे मदरिया। क्या बात है मोहम्मद अली। खुदा की कसम मोहम्मद अली, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। इतना अच्छा तुमने गाना गाया, खुदा की कसम। मोहम्मद अली इतना इंटेलिजेंट आदमी, आप मुश्किल से मुश्किल सवाल कर लो, इसे कंफ्यूज नहीं होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मोहम्मद अली बहुत अच्छा, बहुत एनर्जी है तुम्हारे अंदर। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे, तुम्हारे फन में तरक्की दे। आमीन सुमामीन। आज का टॉपिक है हंसना जरूरी है, तो क्यों ना पहले मेहमान एक ऐसे शख्स को बुला लूं यहाँ पे जो कि लोगों को हंसाते हैं, लाफ्टर थेरेपी कराते हैं और उनको उनकी परेशानियों से दूर करते हैं। 15 साल से पॉजिटिव थिंकर्स क्लब चला रहे हैं, यानी कि अच्छा सोचने के लिए एक क्लब चला रहे हैं, और इसके अलावा आर्ट ऑफ लिविंग से मुंसलिक तमाम कोर्सेज कर चुके हैं, आगे लोगों को भी सिखा रहे हैं। इनका ताल्लुक माइंड साइंसेज से है। मैं बुलाना चाहती हूँ महमूद मल्ली साहब को। आ जाइए, कैमरा सामने। कैसे हैं महमूद साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही। लोगों को तो हंसाते हैं, खुद हंसते हैं या नहीं? ओहो, से काम जब आदमी जो काम में इंटर होता है उसको पता है कि इसकी वैल्यू क्या। अच्छा। और एक मैं इसमें एक शेर कहूंगा, कहते हैं कि दीवाना हंसे या फिर जिसे तू तौफीक दे, वाह वाह, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन। वाह 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 वाह।
क्या बात है, क्या बात है। मुराद ये खुदा ताला की तरफ से इतना बड़ा तोहफा है। क्या बात है। और मुस्कुराहट, दुनिया का हर बंदा मुस्कुराना भी चाहता है और वो कोशिश करता है किसी तरह मुस्कुराए। एक दफा एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई जो कार्डिक सर्जन थे। उनसे मैंने पूछा, जब लोग आपके पास पेशेंट आता है तो आप सबसे पहले से सवाल क्या करते हैं? कहते मैं सबसे पहले उससे ये सवाल करता हूँ कि बताओ तुम्हें खिलखिलाए हुए हंसे हुए कितना अरसा हो गया? और आगे से 99% ये जवाब आता है शायद मुझे याद नहीं। क्या बात है। लोग हंसना ही भूल गए। महमूद साहब, ये कितना जरूरी है आजकल के जमाने में कि आजकल इतनी टेंशन है, स्ट्रेस है हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, एक परेशानी, एक दबाव है और हंसने का लोग मौका भी ढूंढते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि अब लोगों को हंसी नहीं आती, हंसना चाहते भी हैं तो वो खुल के हंसी नहीं आती। ये क्या वजह है? और ये लाफ्टर थेरेपी जो है, जो आप लोगों में ये इल्म आगे बढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, मुझे बताएं, लोगों को ये बताएं, क्योंकि लोगों में अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। मुझे लगता है जरा बताएं हमारे व्यूवर्स को कि लाफ्टर थेरेपी है क्या है? लाफ्टर थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है कि जो आदमी को टेंशन से निकाल के और पास से निकाल के प्रेजेंट में लाती है। दुनिया के खुशनसीब तरीन लोग वो होते हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, और ये रहना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। और कोशिश आदमी करता है कि किसी तरीके से मैं, जब आदमी को काम करता है या कारोबार करता है, कोई चीज कमाता है, लेकिन अल्टीमेटली गोल ये होता है कि मैं किसी तरह खुशी हासिल करूं। और खुशी हासिल करने के और बहुत से जरिए हैं, लेकिन खुदा ताला ने हर चीज इंसान के अपने अंदर डाल दी। जब तक वो अंदर से खुश नहीं होगा, बाहर उसे बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि वो खुश हो, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होते हैं। और खुदा ताला ने आंख देखने के लिए बनाई है, कान सुनने के लिए बनाए हैं, नाक सांस लेने के लिए बनाया है, और होंठ जो है ना मुस्कुराने। वाह वाह वाह। तो सर, ये हंसने का ये तरीका भी बताएं ना थोड़ा सा कि क्या क्या आपके पास क्या तरीके होते हैं गुदगुदियां मचाते लोगों को हंसने के लिए? हाँ, हाँ। अच्छा, हंसने के नहीं, लिए इधर नहीं आपके आएगा पास इसलिए। पेशेंट्स अच्छा, कौन आते हैं ये बताएं। चले मैं इनसे सवाल करती हूँ, आपके पास पेशेंट्स कौन आते हैं? परेशानियां लेकर आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी लेकर आते हैं? ज्यादातर, क्योंकि जैसे आपने पहले बताया कि डिप्रेशन वाले होते हैं, और जो जैसे बीबी ने भी बताया कि जो मेरा शौहर जो है ना बड़े गुस्से में रहता है, जब आता है तो फिर मैं, तो आपने फरमाया, मैं उनको बताता हूँ जब तेरा शौहर गुस्से में है ना तो कुछ नहीं करना। आपका शौहर था? नहीं, ये मतलब जो क्लाइंट जो हमारी आती है, जो भी आता है, जिसको बताना होता है, सिर्फ गुस्से में आए तो आपने सिर्फ मुस्कुराना है, जवाब नहीं देना आगे से। किसी का भी शौहर गुस्से में आए तो आप मुस्कुरा दें। आप उसकी और हट गई कि ये तुम तो मेरी बात और मुस्कुरा रही हो, जैसा भी उन्होंने नहीं हटेगी नहीं, वो थोड़ी देर के लिए उस माइंड ऑफ स्टेट में रहेगा, क्योंकि ये जो गुस्सा और जो भी आप आते हैं, ये स्टेट ऑफ द माइंड होती है। अच्छा, जैसे मैं महमूद मलिक को थोड़ी देर पहले मैं हंस रहा था, फिर रो रहा था, फिर मैं गुस्से में आया, फिर मैं किसी, ये स्टेट ऑफ द माइंड, और एक स्टेट ऑफ द माइंड में आदमी इंसान रह नहीं सकता। बहुत शॉर्ट पीरियड होता है और उस पीरियड को आपने गुजारना होता है। अच्छा। और जब वो पीरियड निकल जाता है फिर उसे याद भी नहीं रहता है क्या बात थी क्या नहीं। जैसे मतलब मैं कारोबार करता हूँ, मेरा काम है पब्लिक डीलिंग, और मुझे 18 साल हो गए और आज तक कभी भी मेरी किसी एक आदमी से भी लड़ाई नहीं। वाह। उसकी वजह यही है कि मुझे पता है इसकी स्टेट ऑफ द माइंड ये है इस वक्त, तो मैं किसी तरह इसके 2, 3, 4 मिनट गुजार दूं तो इस स्टेट ऑफ द माइंड से निकल जाए। वाह वाह। तो अब हंसाते किस तरह? अच्छा बिल्कुल आप सही कहें। पहले खुद हंसने मारे। खुद ही मुस्कुरा दिए। देखिए, जो हंसाने के बहुत सारे तरीके भी हैं। जब आपके पास आता है तो आप उसे कोई अच्छी बात या कोई लतीफा है जो, क्योंकि हर वक्त मेरे पास कोई ना कोई जोक तैयार होता है। अच्छा। और उससे मैं पूछता हूँ कि तू बोल पहले कि उस तेरे को क्या प्रॉब्लम है, उसी में से फिर जोक निकालते हैं, जैसे आप बात से बात निकलती है, और उसी से पूछते हैं हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से हल करना है। और इतना आसान होता है कि जिसकी मुश्किल नहीं हो, जिसने उस चीज को पहाड़ बनाया होता, कुछ भी नहीं होता अंदर। कुछ लोग बिला वजह में पत्थर जैसे मुंह बना के बैठे होते हैं, ऐसे ही सीमेंट के बने हुए होते हैं। हो जाता है कि ये पता नहीं क्या वजह क्या है इसकी, और सीमेंट भी या हंसना नहीं चाहते, या वो इतने इनके गम होते हैं उनको हावी हो जाते हैं नहीं, कि ऐसे नहीं मेरा दुख है, मेरा बहुत कोशिश कर लिया। क्योंकि आप अगर आप ये बात कर रहे हैं ना कि जैसे हमारा काम है, तो बाकी हम जैसे अगर स्टेज पे कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उसमें 3-4 लोग ऐसे होते हैं जो यूं, बाकी सब हंस रहे हैं, अगर फर्ज करें तो वो यूं देख रहे होते हैं। आप कुछ भी कर लें, पूरी कॉमेडी खत्म हो जाएगी, वो नहीं हंसेंगे। और नेक्स्ट टाइम बोलेंगे आना पैसा ज्यादा दूंगा मैं। हाँ, तो भाई तू ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर? और बुलाते भी हैं फिर। हैं सर? देखिए, मुस्कुराना एक ऐसी चीज है जिसके लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। जैसे अपने अभी बात कर रहे थे तो किसी वजह की जरूरत नहीं है, रोने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है। हाँ, अच्छा, मुस्कुराने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, सिर्फ आपने मुस्कुराने के लिए एक काम करते हैं बस। और फिर क्या होता है कि हमारा माइंड जो है ना, ये पिक्चर की जबान समझता है, हाँ। ये रियल और उसमें नहीं समझता है। जब ये मैसेज उसको जाता है तो फिर हमारा माइंड जो है ये एक केमिकल फैक्ट्री, फिर ये केमिकल रिलीज करता है जो आपकी बॉडी में आते हैं, और फिर आप खुद ही खिलखिलाना शुरू कर देते हैं। जैसे ये बात कर रही थी, हमारे एक टीचर बाहर से आए और 30-40 आदमी सामने बैठे हुए थे, उन्होंने हमको सीट पे बिठा दिया और कहा कि जो भी कहें आपको, आपने जवाब नहीं देना, सिर्फ मुस्कुराना।
और मुस्कुरा के जवाब देना। और ये एक ऐसी टेक्निक थी जो मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी उससे चेंज कर दी। और मैं भी चाहूंगा कि कोई भी आपकी तरफ कोई भी तनकीद करे, आपने सिर्फ मुस्कुराना है, जवाब नहीं देना, उस लम्हे को किसी ने निकालना। आगे कहा आपके खालू मर गए तो आप लेकिन सर ये हंसना कैसा होगा? एक आदमी की 3 महीने से लाइट नहीं है, उसका बिजली का बिल आ गया 11,000 का, तो वो कैसे हंसेगा? मुझे बताइए, वो बताइए। ये बताए ना वो कैसे। चले आप बताएं, आप हंसा दें इस बात। देखिए 11,000 का बिल आ गया, 3 महीने से लाइट नहीं है। यकीन करो, बस में चढ़ते ही मेरे जेब से 18,000 रुपए चोरी हो गए। सर ये तो आदमी के लिए पागल है। देखिए इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज दे आर। अच्छा, आप उस सिचुएशन को जो है ना आप एक्सेप्ट कर लें, हाँ है, हो गया मेरे साथ, हो गया मेरे साथ, हो गया, जेब कट गई। जेब कट गया, कुछ हो नहीं सकता। अब क्या करें, अब उस प्रेजेंट मोमेंट में आए, अब उसके बाद क्या करना है, जो हो गया तो हो गया, अब वो वापस नहीं हो अब मुझे भी सकता। जेब काटनी किसी की। अब वो पास अच्छा, साइकोलॉजी में ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि आप जब अपने इमोशंस बहुत ज्यादा दबाते हैं अपने अंदर, ये हंसना क्या दबाना नहीं है, अपने इमोशंस को दबाते हैं तो और ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। असल में लोग ऐसे ही है कि अपने जो इम्प्रेशन होते हैं ना, इसको बोलते हैं आर्ट, जो जी। आपका अंदर है ना, उसको आप कोशिश करें रिलीज करने की। हाँ। अब हम क्या करते हैं, हम अपने जाते हैं अपने तालीमी इदारों की तरफ, जो वो ABCD अलिफ बे दूसरी चीजें जो समझाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझाते कि जिंदगी कैसे गुजारनी। हाँ बिल्कुल। यार जिंदगी भी तो गुजारनी है। जिंदगी तो क्या इस दुनिया में हम टेंशन के लिए आए? क्या हम सिर्फ लेकिन इसी काम ये के तो लिए- सर दुनिया में टेंशन के लिए आए ये तो नहीं पता, लेकिन इस मुल्क में टेंशन के लिए आए ये पता है। नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, आदमी जहाँ भी रहता है ना, वो हर जगह अपने आप आप देख रहे हैं, किसी मुल्क का दिखा रहे थे कि वहां पर एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा है, तो वहां पर जो एहतजाज रिकॉर्ड कराने की जगह उसके सामने कॉन्सर्ट पूरा हुआ है, उसमें म्यूजिक भी हो रहा है, उसमें कॉमेडी भी हो रही है। और यहाँ पर किस तरह एहतजाज रिकॉर्ड होता है, ATM मशीन निकाल ली, रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए, गन्ने की मशीन उठा के ATM मशीन की जगह फिट कर दी। हाँ, ATM की मशीन, सिग्नल उखाड़ दिए, गरीब की बाइक जला दी। तो सर ये अब कैसे, ये नेगेटिविटी नहीं है सर, ये नेगेटिविटी है। ये नेगेटिविटी भी है, और दूसरा ये कि तालीम की कमी। तालीम की कमी है। और अच्छा, आयोडीन मैंने की लाफ्टर कमी है। थेरेपी जब होते हुए खुद देखी तो मैंने ये देखा, यहाँ पे मुझे नहीं पता कैसे होती है, मगर बाहर मुल्क में ऐसे होती है कि सिर्फ एक जो टीचर होता है, जो सिखा रहा होता है, वो बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है और उसको देख के खुद ही हंसी आना शुरू हो जाती है, पर सब एक दूसरे को हंसते हुए देख के हंस रहे होते देखिए हैं। ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह है कि जब आप किसी को हंसता हुआ देखते हैं ना, तो फिर ये सारे जो ये इनडायरेक्ट हिप्नोसिस होता है, फिर आप भी हंसना शुरू हो जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और ये सिग्नल आ जाए, तो जब आप सिग्नल पे खड़े होते हैं तो जरूर आप अपने आस पड़ोस की तरफ देखते हैं। अच्छा, जब आस पड़ोस की तरफ देखते हैं, तो अगर आप सिर्फ स्माइल दे के और साथ वाले को देखेंगे ना, तो बिल्कुल इसी तरह वो आपको रिप्लाई करे। या स्माइल को फोन कर ले, ये गाड़ी टाइम पे भेजना। एक हंसी आपने मुस्कुराहट देनी है। किसी लड़की को तो बुरा मान जाती है सर। हाँ, कहते ना हंसी तो फंसी, कहते ना, और फिल्म भी आ रही हंसी तो फंसी। देखिए उसमें इतना टाइम नहीं होता, उसको आप जानते नहीं। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। अरे सर मैं भी वही, सर हमारा ध्यान वहीं जाता, पता नहीं क्या चक्कर है। सर कहते हैं हमेशा हंसा करो, क्योंकि ये दुनिया की सबसे सस्ती दवाई है। इसमें कोई शक नहीं। एक लाइन है सर, Yes. दुनिया की सबसे सस्ती दवाई। तो that's all. इसके इससे कितने अच्छी पैसे दवाई। जी? अच्छा, मैं जब डॉक्टर साहब से बोला, जो मैं बात रह गई थी, जो कार्डिक सर्जन थे, उन्होंने कहा कि जब आप खिलखिला के हंसते हैं तो आपका माइंड एक केमिकल रिलीज करता बिल्कुल, है happy जिसका नाम है hormones। एंडोफिन। और इस जैसी दवाई ये तरियाक है दिल की बीमारी के लिए। इससे अच्छी दवाई इंसान नहीं बना सकता, जो माइंड आपका रिलीज करता है, और सिर्फ मुस्कुराने से। मुस्कुराने से। अभी यार जाता क्या है? भाई हंसो यार, हंसो हंसो। 5 मिनट, 1 सेकेंड, 2 मिनट की थेरेपी करके देखते हैं। हाँ। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। अच्छा, चलो। ऑडियंस के साथ, सारे ऑडियंस के साथ ना सर, वो चलिए, ऑडियंस के साथ, ऑडियंस के साथ, टेंशन देनी हाँ। है, ऑडियंस का काय के लिए आई थी। सब एक साथ हंसेंगे। अच्छा, चल करते हैं। ठीक है, किस तरह शुरू करना है, बस आपको देखते रहे। ठीक है। अच्छा, मुझे भी देखना है। और दूसरा क्या है कि एक तरीका जो मैं आपको बताता हूँ, और इतना आसान और इतना अच्छा और इतना इफेक्टिव कि अगर आप ये करें, और अभी हमारे पास टाइम भी है, जो मैं आपको टाइम देता हूँ, कि आपने देखना सामने है, देखना और देखने में, और आपने एक अपने मन में भी जाना है, उसमें साथ देखना आपने सामने है, लेकिन आपने अपने मन में भी जाके देखना है। और मतलब इस समय क्या है, आप देखें सामने, और एक नजर जो है ना आपने अपने मन के अंदर भी रखनी है। ठीक है। क्या मैं बात अपनी बता सका आपको कि जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, देख तो मैं इनको रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने बारे में, अपने दिल के मन बारे में सोचना है। अपनी एक नजर